नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश से एक बार फिर से आपका स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और दोस्तों मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आपके सामने आया हूं, जिससे कि आपके एग्जाम में, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो या यूपी टेट का एग्जाम हो या सुपर टेट का एग्जाम हो, या फिर आप एसएससी जीडी का एग्जाम दे रहे हैं या यूपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं या आरओ, चाहे जिसका एग्जाम दे रहे हो, हर कंपटीशन में इस टॉपिक से आपके एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। चाहे तो आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं मेरे दोस्तों, क्योंकि जैसे आपके एग्जाम में आता कैसा है क्वेश्चन, जैसे मधुमक्खियों के पालन की, मधुमक्खियों की खेती को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो एपी कल्चर कहा जाता है। मछली की खेती को क्या कहा जाता है, पीसी कल्चर कहा जाता है। ऐसे ही दोस्तों आपके कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और एक दो नंबर हमेशा हर एग्जाम में इस टॉपिक से पूछा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो एक बार वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, सभी को राधे राधे, सभी मेरे दोस्तों को। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। दोस्तों आपकी हिंदी की बुक 999 रुपए में, यूपी टेट का बैच आपका 999 रुपए में, सुपर टेट का बैच आपका 1799 रुपए में, आरओ का बैच आपका 499 रुपए में, एसएससी जीडी आपकी 699 रुपए में, वीडियो मॉक टेस्ट आपका 249 रुपए में। आप सिलेक्शन ही एकमात्र लक्ष्य है, आपका सिलेक्शन ही एकमात्र लक्ष्य है हमारे स्टडी 91 का, कि हमारे शेरों का इस बार कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए, सभी शेर और शेरनियों का, चाहे यूपी टेट में सिलेक्शन हो, चाहे एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो, चाहे सुपर टेट में सिलेक्शन हो, हर जगह दोस्तों, एसएससी जीडी में हो, यूपी पुलिस आपके बहुत अच्छा सुनहरा मौका है आने वाली है। तो ये चाहे जिसमें आपका सिलेक्शन हो, यही स्टडी 91 की मनोकामना है दोस्तों। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना प्रमुख खेती एवं उनके अध्ययन की शाखा। दोस्तों पहले प्रमुख खेती यानी फसलों की खेती को क्या कहा जाता है, एग्रोनॉमी कहा जाता है। उसकी अध्ययन की शाखा को क्या कहा जाता है, एग्रोनॉमी कहा जाता है। और फलों की खेती, इसे क्या कहते हैं, पोमोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, पोमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पोमोलॉजी कहा जाता है। मछली की खेती दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसी कल्चर कई बार पूछा गया है कि मछली की खेती को क्या कहा जाता है, उसे पीसी कल्चर कहा जाता है। इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया कि मछली की खेती से संबंधित अध्ययन की शाखा को क्या कहा जाता है, तो आप बताएंगे पीसी कल्चर। केचुए की खेती वर्मी कल्चर। और क्या कहा जाता है, केचुए की खेती को कहा जाता है दोस्तों, केचुए को क्या कहा जाता है, किसान का मित्र। किसान का मित्र किसे कहा जाता है, किसान का मित्र यानी कि केचुए को कहा जाता है दोस्तों, यानी कि फार्मर फ्रेंड्स किसे कहा जाता है, आपके केचुए को कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किसान का मित्र किसे कहा जाता है, या केचुए की खेती दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्मी कल्चर ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। और आपसे पूछे लाख की खेती, लैक कल्चर, लाख यानी ल से लाख की खेती, ल से लैक कल्चर दोस्तों। ठीक है, सब्जियों की खेती भी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। सब्जियों की खेती यानी ओलिकल्चर दोस्तों। सब्जियां यानी सब्जी में हमारा आलू आता है, तो आलू से ओलिकल्चर खेती दोस्तों। ऐसे ट्रिक, छोटे छोटे ट्रिक आप भी बना सकते हैं जैसे कि आपको याद हो जाए दोस्तों। ठीक है, तो सब्जियों की खेती ओलिकल्चर दोस्तों, केचुए की खेती वर्मी कल्चर, मछली की खेती पीसी कल्चर, फलों की खेती पोमोलॉजी, फसलों की खेती एग्रोनॉमी। बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं आपका प्रमुख खेती, आपका उद्यान विज्ञान बागवानी को क्या होता है, इसकी क्या कहते हैं, हार्टिकल्चर कहा जाता है दोस्तों। क्या करते हैं, हार्टिकल्चर कहा जाता है दोस्तों। हरा भरा यानी बागवानी, हरा भरा यानी कि हार्टिकल्चर, बागवानी यानी उद्यान विज्ञान यानी क्या कहा जाता है, हार्टिकल्चर कहा जाता है। घास की खेती ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहा जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में। घास की खेती यानी क्या कहा जाता है, एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, एग्रोएस्ट्रोलॉजी। क्या कहा जाता है, एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अब उसके बाद मधुमक्खियों की खेती यानी एपी कल्चर दोस्तों। मधुमक्खियों की खेती क्या कहा जाता है, एपी कल्चर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, मधुमक्खी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि मधुमक्खियों की खेती को क्या कहा जाता है, तो एपी कल्चर कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, एपी कल्चर कहा जाता है दोस्तों। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
फूलों की खेती यानी फ्लोरिकल्चर, एफ फर्स्ट से फूल, फर्स्ट से फ्लोरिकल्चर दोस्तों, ऐसे ट्रिक याद कर सकते हैं। फूलों की खेती यानी फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती यानी फ्लोरिकल्चर। अरे रत्नेश सर ने बताया था फूलों की खेती यानी फ्लोरिकल्चर दोस्तों। मधुमक्खियों की खेती यानी एपीकल्चर, मधुमक्खियों की खेती यानी कि एपीकल्चर दोस्तों, ये चीज हो गया। घास की खेती एग्रोस्टोलॉजी, उद्यान या विज्ञान बागवानी यानी हार्टिकल्चर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। इसको एक बार आप रिवाइज कर लेंगे, ऐसे लिख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा दोस्तों। कॉपी कलम लिए रहिएगा, जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको उसको लिखते रहिए, एक दो बार लिखेंगे आपके दिमाग में आ जाएगा दोस्तों, याद हो जाएगा। बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपके एग्जाम में आती हैं दोस्तों। अपनी हिंदी 299 रुपए में, वीडियो का बैच आपका 199 रुपए में, पेट कॉम्बो 350 रुपए में, पेट बुक आपकी 300 में, आरो की बुक है दोस्तों ये आपकी 175 रुपए में, लेखपाल कॉम्बो आपका 300 रुपए में। फ्री डिलीवरी है दोस्तों, कोई चार्ज नहीं है। इस पुस्तकों को आप मंगाइए तो आपको कोई चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है, फ्री में ले जाइए दोस्तों। और सारी पुस्तकें दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके नितिन सर के द्वारा लिखी गई सारी पुस्तकें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी आपके सिलेबस को देखते हुए, जो कंपटीशंस को देखते हुए सारी चीजों को ये लिखी गई। अगर आपको इन पुस्तकों को मंगाने में कोई दिक्कत या परेशानी तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 7007734525 पे दोस्तों, ठीक है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी वनस्पति विज्ञान की शाखाओं की अब बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में आ जाता है दोस्तों, कई बार पूछा जाता है दोस्तों। केवल वीडियो देखिएगा ही नहीं, लाइक और शेयर जरूर करिएगा एक बार। वनस्पति विज्ञान की शाखा की बात की जाए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रोस्टोलॉजी किसे कहते हैं? घासों का अध्ययन एवं पालन, एग्रोस्टोलॉजी यानी घासों का अध्ययन एवं पालन कहा जाता है। एल्गोलॉजी यानी शैवालों का अध्ययन दोस्तों कहा जाता है। और एंथोलॉजी, एंथोलॉजी बहुत पुष्पों का अध्ययन यानी कि एंथोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। पुष्पों का अध्ययन इसमें यानी क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहा जाता है। बैक्टीरियोलॉजी यानी जीवाणुओं का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी वृक्षों की आयु का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी दोस्तों वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी ये कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। डेंड्रोलॉजी यानी कि कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि डेंड्रोलॉजी क्या होता है? ये वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है इसमें दोस्तों, ठीक है। इकोलॉजी पौधों के वातावरण से संबंध का अध्ययन दोस्तों, यानी इकोलॉजी में पौधों के वातावरण से संबंधित अध्ययन किया जाता है, वो क्या होगा दोस्तों? इकोलॉजी होगा। फ्लोरिकल्चर यानी सजावटी पुष्पों का संवर्धन एवं अध्ययन, अभी हमने पढ़ा भी। फ्लोरिकल्चर यानी पुष्पों यानी सजावटी पुष्पों का संवर्धन एवं अध्ययन, ठीक है दोस्तों। फॉरेस्ट्री की बात की जाए तो फॉरेस्ट्री यानी वनों का अध्ययन, वनों का अध्ययन यानी फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट नाम से पता चल रहा है, फॉरेस्ट यानी कि वनों का अध्ययन दोस्तों, ठीक है। जेनेटिक्स की बात की जाए, जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जा रहा है। जेनेटिक्स में क्या किया जा रहा है दोस्तों? आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन। और हिस्टोलॉजी की बात की जाए दोस्तों तो हिस्टोलॉजी ने ऊतकों का अध्ययन, किसका अध्ययन कर रहे हैं? ऊतकों का अध्ययन किसमें किया जाता है? हिस्टोलॉजी में किया जाता है, ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी में। माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी में, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी में। मार्फोलॉजी में पादपों का आकारीय संरचना, मार्फोलॉजी यानी पादपों का आकारीय संरचना दोस्तों। माइकोलॉजी यानी कवकों यानी फफूंदों का अध्ययन, फफूंद जो नहीं होती, कवक यानी जो फफूंद सफेद सफेद आप देखते हैं जम जाता होगा, जो चीज आप अगर आप रख देते हैं, जैसे रोटी ही है, रोटी अगर आपने रख दी 1-2 दिन की हो गई तो उस पर सफेद सफेद फफूंद जम जाती है दोस्तों, वही होता है, यानी कवक यानी फफूंद का अध्ययन माइकोलॉजी, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है दोस्तों, ठीक है। पीडोलॉजी यानी मृदा संबंधी अध्ययन, मिट्टी से संबंधित अध्ययन क्या होता है दोस्तों? पीडोलॉजी कहा जाता है। क्या कहते हैं? पीडोलॉजी कहा जाता है, मृदा से संबंधित अध्ययन, ठीक है। और शैवाल का अध्ययन, शैवाल से अध्ययन फाइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी यानी शैवाल से संबंधित अध्ययन फाइकोलॉजी। पुमोलॉजी, पुमोलॉजी यानी फलों का अध्ययन दोस्तों, पुमोलॉजी यानी फलों का अध्ययन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। पुमोलॉजी यानी कि फलों का अध्ययन दोस्तों, ठीक है। स्पर्मोलॉजी यानी बीजों का अध्ययन, बीजों का अध्ययन किस क्या कहलाता है? स्पर्मोलॉजी कहलाता है दोस्तों। तो आपके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट अगर कहा जाए तो इंपॉर्टेंट है पुमोलॉजी, इंपॉर्टेंट है फलों का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन, पीडोलॉजी मृदा संबंधी अध्ययन, माइकोलॉजी कवक फफूंद का अध्ययन, मार्फोलॉजी पादपों का, हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन,
और जेनेटिक्स तो आप जान ही रहे हैं, अनुवांशिकता में विविधताओं का अध्ययन। तो ये 3-4 ठो दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको आप देख के जाइएगा एग्जाम में, हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए दोस्तों, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख के जाइएगा आप सभी, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके आरओ की समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी कंप्लीट कोर्स आरंभ दोस्तों मात्र 1999 रुपए में दोस्तों, मात्र 1999 रुपए में आपके आरओ का बैच प्रारंभ है। डेली वीडियो क्लासेस मिलेगी आपको, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा आपको, और ऑफलाइन डाउनलोड भी आप कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तुरंत इसको आप ज्वाइन करें। नेक्स्ट बात की जाए दोस्तों, वायरोलॉजी की बात करते हैं। तो वायरोलॉजी दोस्तों विषाणुओं का अध्ययन, किसका अध्ययन किया जाता है इसमें? वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। बायोकेमिस्ट्री में सजीवों में कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन, बायोकेमिस्ट्री में किसका अध्ययन करते हैं? सजीवों में कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोनॉमी में क्या करते हैं? फसली पादपों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? फसली पादपों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। हार्टिकल्चर में किसमें क्या? फल, सब्जियों तथा उद्यान पादपों का संवर्धन व अध्ययन। हॉर्टिकल्चर दोस्तों, हार्टिकल्चर ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। हार्टिकल्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। फल, सब्जियों तथा उद्यान पादपों का संवर्धन अध्ययन। सिल्वीकल्चर की बात की जाए दोस्तों, सिल्वीकल्चर यानी वनी वृक्ष तथा उनके उत्पादकों का संवर्धन व अध्ययन, ये भी आपके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है। सिल्वीकल्चर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वनी वृक्ष तथा उनके उत्पादों का संवर्धन एवं अध्ययन। अब बात करते हैं दोस्तों जंतु विज्ञान की शाखाओं का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे भी, तो इसको भी मैंने दोस्तों कवर किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी दोस्तों। अगर जंतु विज्ञान की शाखाओं की बात करते हैं दोस्तों, एरोबायोलॉजी की, तो यानी एरोबायोलॉजी में उड़ने वाले जंतुओं का अध्ययन। हम एरोबायोलॉजी यानी एयर से पकड़ सकते हैं दोस्तों। एयर बायोलॉजी यानी उड़ने वाले, एयर यानी हवा में उड़ने वाले जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है एरोबायोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी दोस्तों, एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन, यानी एंथ्रोपोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन हम एंथ्रोपोलॉजी में करते हैं। एर्कनोलॉजी यानी दोस्तों मकड़ियों का अध्ययन, मकड़ियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? एर्कनोलॉजी में किया जाता है। स्पाइडर यानी कि मकड़ियों का अध्ययन एर्कनोलॉजी में किया जाता है दोस्तों, ठीक है। इकोलॉजी की बात की जाए, सजीव एवं निर्जीव वातावरण से जीवों के विविध अध्ययन। इकोलॉजी में सजीव और निर्जीव वातावरण जीवों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। इकोलॉजी में क्या होता है? सजीव और निर्जीव वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। ये होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इकोलॉजी दोस्तों। इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं इथोलॉजी की दोस्तों। इथोलॉजी की अगर बात की जाए तो जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इथोलॉजी में क्या करते हैं? जंतुओं के व्यवहार यानी बिहेवियर के बारे में अध्ययन किया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी की बात की जाए दोस्तों, तो एंटोमोलॉजी यानी कीट पतंगों का अध्ययन, कीट और पतंगों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। कीट पतंगों का अध्ययन। हेमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? रुधिर एवं रुधिर रोगों का अध्ययन किया जाता है। रुधिर एवं रुधिर रोगों का अध्ययन किसमें किया जाता है? हेमेटोलॉजी में रुधिर एवं रुधिर रोगों का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी यानी मछलियों का अध्ययन, इक्थियोलॉजी यानी मछलियों का अध्ययन, इसमें इक्थियोलॉजी यानी जंतु विज्ञान में पूछे तो इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन दोस्तों होगा, ठीक है। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का आपका नया बैच दोस्तों प्रारंभ हो गया है। कंप्लीट कोर्स महा बचत ऑफर दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास इससे सुनहरा मौका नहीं मिलेगा दोस्तों। एक बार अगर एज चली जाती है तो फिर दोबारा आपको मौका नहीं मिलता, और इसलिए दोस्तों ये आपके लिए सुनहरा मौका है। और इस समय आप नवयुवक हैं, आपके पास कोई प्रेशर नहीं है, माइंड प्रेशर नहीं है, तो इस बार आप
यानी अंतिम मानिए कि ये इस बार यूपी पुलिस पार, चाहे जैसे ही आपको यूपी पुलिस में इस बार सिलेक्शन लेना है दोस्तों, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का नया बैच प्रारंभ हो गया है। कंप्लीट कोर्स महा बचत ऑफर चल रहा है दोस्तों इस समय आपका स्टडी 91 में मात्र 1499 रुपए में। कितने में? मात्र 1499 रुपए में आप ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को। बहुत ही शानदार बैच है। तो ये दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। इस बैच को लेने में अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत सुनहरा मौका है इस बार, हाथ से मत जाने दीजिएगा इसको। आप सभी यूपी पुलिस के इस बैच को, बहुत ही सुनहरा मौका है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना। आइए अब बात करते हैं दोस्तों मॉर्फोलॉजी की। किसकी बात करते हैं? मॉर्फोलॉजी। यानी मॉर्फोलॉजी में क्या होता है? जंतुओं की आकृति एवं रचना का अध्ययन किया जाता है। किसकी? मॉर्फोलॉजी में जंतुओं की आकृति एवं रचना का अध्ययन किया जाता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। मॉर्फोलॉजी भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। मेमोलॉजी की बात की जाए तो स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। मेमोलॉजी में क्या? स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी जो होते हैं दोस्तों क्या होते हैं? तंत्र का अध्ययन करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं आप, क्योंकि न्यूरोलॉजी यानी तंत्र का जो अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है, उसको आप लोग ने सुना होगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूरोलॉजी। और ओडोंटोलॉजी यानी कि दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन। ओडोंटोलॉजी यानी कि दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन जो होते हैं ओडोंटोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। ऑर्निथोलॉजी यानी पक्षियों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी यानी पक्षियों का अध्ययन, ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं आप कि ऑर्निथोलॉजी यानी किसे कहते हैं? पक्षियों का जो अध्ययन किया जाता है उसे आप ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ऑफियोलॉजी दोस्तों ये सांपों का अध्ययन, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ऑफियोलॉजी यानी कि सांपों का अध्ययन किया जाता है। ऑफियोलॉजी में किसमें अध्ययन किया जाता है? सांपों का अध्ययन किया जाता है, ये ऑफियोलॉजी हो गया। और पैरासिटोलॉजी दोस्तों, इसमें परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है। किसके? परजीवी जीवों का अध्ययन इसमें किया जाता है। पैथोलॉजी में रोगों की प्रकृति, लक्षण एवं कारणों का अध्ययन किया जाता है। रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन किसमें किया जाता है? पैथोलॉजी में किया जाता है दोस्तों। प्रोटोजोआलॉजी यानी प्रोटोजोआ का अध्ययन किया जाता है। रेडियोलॉजी यानी जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन किसमें किया जाता है? रेडियोलॉजी में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियोपैथोलॉजी भी दोस्तों, रोगों की प्रकृति, लक्षण एवं कारणों का अध्ययन, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसमें मॉर्फोलॉजी जंतुओं की आकृति एवं संरचना का अध्ययन, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूरोलॉजी तंत्र का अध्ययन, न्यूरोलॉजी में तंत्र का अध्ययन किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑर्निथोलॉजी यानी पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ऑफियोलॉजी यानी सांपों का अध्ययन, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पैरासिटोलॉजी यानी परजीवी जीवों का अध्ययन, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और पैथोलॉजी यानी रोगों की प्रकृति, लक्षण एवं कारणों का अध्ययन, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और बात करें प्रोटोजोआलॉजी यानी प्रोटोजोआ का अध्ययन, ये सही है। रेडियोलॉजी जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है दोस्तों आपके। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए सार्कोलॉजी यानी पेशियों का अध्ययन। सार्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है भाई? पेशियों का अध्ययन करता है, इसको भी आप कर सकते हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। सार्कोलॉजी यानी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। सार्कोलॉजी। टेक्सोनॉमी कई बार पूछा जाता है। जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन किसमें करते हैं हम? टेक्सोनॉमी में करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी इंपॉर्टेंट करिएगा क्योंकि ये भी एग्जाम में आपके आ सकता है। और सिंडेस्मोलॉजी कंकाल संधियों एवं स्नायुओं का अध्ययन। और पैलियोंटोलॉजी दोस्तों जीवाश्मों का अध्ययन, ये भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। पैलियोंटोलॉजी यानी जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। जियोग्राफी यानी पृथ्वी पर जंतुओं के वितरण का अध्ययन जियोग्राफी में किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। साइकोबायोलॉजी यानी जंतुओं की मनोवृत्ति का अध्ययन, साइकोबायोलॉजी में यानी जंतुओं के मनोवृत्ति का अध्ययन किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है।
ये आ सकता है आपके एग्जाम में कि साइकोबायोलॉजी में क्या होता है। तो साइकोबायोलॉजी में हम जंतुओं की मनोवृत्ति का अध्ययन करते हैं दोस्तों। साइकोबायोलॉजी में यानी कि जंतुओं के मनोवृत्ति का अध्ययन किया जाता है। प्लेंटोलॉजी यानी जियास्मों का अध्ययन, ये इंपॉर्टेंट है। सिंड्रोमोलॉजी कंकाल संधियों एवं स्नायुओं का अध्ययन, ये भी आ सकता है। टेक्सोनॉमी दोस्तों, जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन किसमें किया जाता है? टेक्सोनॉमी में किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझ रहे दोस्तों। तो ये आपकी हिंदी इंडिविजुअल का कंप्लीट कोर्स दोस्तों, बैच प्रारंभ मात्र 999 रुपए में। अगर दोस्तों आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की तैयारी कर रहे हैं, या समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके जिस भी कंपटीशन में अगर हिंदी है तो आप एक बार नितिन सर की क्लास करिए दोस्तों, और स्वयं मूल्यांकन करिए। मेरे कहने पे नहीं, आप स्वयं मूल्यांकन करिए कि हाँ कैसा हिंदी सर पढ़ा रहे हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई में सर हिंदी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। उसके बाद आप बैच ज्वाइन करिएगा, तो ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, चाहे संधि का हो, चाहे समास का हो, चाहे अलंकार का हो। ये जो काफी टफ टॉपिक माने जाते हैं, सारी क्लियर हो जाएंगे दोस्तों आपका। तो इसलिए आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र इस बैच को यानी 999 रुपए में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका कोई बैच को लेने में अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी होती है दोस्तों, तो इस कांटेक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ये नंबर दिया गया है दोस्तों, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है, सभी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं इसे। सभी लोग एक बार वीडियो को जो बच्चों लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। एक बार सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर कर दीजिए। ये दोस्तों नितिन सर के द्वारा हैंड राइटिंग लिखी हुई पुस्तकें आपकी प्राचीन इतिहास की हो गई, मध्यकालीन इतिहास की हो गई, आधुनिक इतिहास की हो गई, सारी बहुत ही कम यानी कि इंपॉर्टेंट बुक है। फिजिक्स की हो गई दोस्तों, केमिस्ट्री की, यानी ये आपके कंपटीशन में सारी पुस्तकें बहुत ही काम आने वाली है। बायोलॉजी हो गई दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था हो गई, इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, ये दोस्तों सारी पुस्तकें आपके लिए, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी पुस्तकें आपके लिए दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था दोस्तों। ये जो आपकी छोटी छोटी जो कंपटीशन होने वाले हैं, ये छोटी छोटी जानकारियां दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। भले ही 1-2 नंबर आते हैं इसमें, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में, पर दोस्तों एक ही नंबर से आपका सिलेक्शन रुकता है और एक ही नंबर आपको सिलेक्शन दिलवाता है। तो ये दोनों चीजें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कहते हैं ना, अगर 100 में से 1 रुपए निकाल दिया जाए तो वो 99 हो जाता है, और 99 में अगर 1 रुपए जोड़ दिया जाए तो वो 100 हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो एक क्वेश्चन की भी वैल्यू आपके कंपटीशन में बहुत ही है दोस्तों। एक एक नंबर पे दोस्तों फाइट है। अगर एक नंबर से आप पीछे हो रहे हैं तो समझिए लाखों लड़कों से आप पीछे हो रहे हैं। अगर आप एक नंबर से आगे बढ़ रहे हैं तो समझिए आप लाखों लड़कों से आगे निकल जा रहे हैं दोस्तों। इतनी कंपटीशन है, आप जानते हैं, इतनी यानी वैकेंसीज है, 1-1 लाख दोस्तों, एक सीट पे कम से कम 1-1 लाख कंपटीटर है। क्या आपके अंदर वो क्षमता है कि आप 1 लाख कंपटीटर को पीछे कर सकते हैं? तब आप कंपटीशन दीजिए दोस्तों। पूरी मेहनत के साथ कंपटीशन देना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए आपको हर पूरी नॉलेज होनी चाहिए, सारी चीजों की नॉलेज आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप कंपटीशन निकाल पाएंगे दोस्तों। नहीं तो आप कंपटीशन नहीं निकाल पाएंगे दोस्तों। तो इसलिए कर खुदी को इतना बुलंद कि खुदा पूछे बंदे बता तेरी रजा क्या है। तो दोस्तों इतनी मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए कि खुद ही आपका सिलेक्शन हो जाए। एक देखता है, आपने देखा होगा न्यूज में निकलता है कभी भाई कि एक बच्चा 1-2 जगह ज्वाइन होती है उसकी दोस्तों। कहीं आरओ में उसका सिलेक्शन हो गया, एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो गया, उसका कहीं क्या कहते हैं पीसीएस में सिलेक्शन हो गया। हर जगह 3-4 जगह उसका सिलेक्शन होता है दोस्तों, और उसको चूज करना होता है कि आखिर में ये सेलेक्ट करूं कि ये सेलेक्ट करूं, ये सेलेक्ट करूं कि ये सेलेक्ट। तो उसके पास ऑप्शन होता है नौकरी का। तो सोचिए वो बंदा कैसा होता होगा दोस्तों। तो वो मेहनत करता है तब जाके वो सिलेक्शन पाता है। तो इसलिए दोस्तों आप भी वो चीज पा सकते हैं, आप भी वो ऐसा
कर सकते हैं। तो मेहनत बस करनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। तो हर चीज़ों को, हर इंपॉर्टेंट वीडियोस को आप देखिए, और अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो आप हर टॉपिक से सर्च कर सकते हैं। मेरी वीडियो रत्नेश सर, CDP बाय रत्नेश सर, CDP बाय रत्नेश सर, आप सर्च कर सकते हैं दोस्तों। सारी वीडियो आपको मिल जाएगी वहां पे, EVS की भी और CDP की भी वीडियो आपको सारी मिल जाएगी दोस्तों, वन बाई वन। तो सारी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।